हेलो दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, जैसा कि हम सभी को पता है कि बिहार में कह सकते हैं कि लाइब्रेरियन की वैकेंसी जो है बहुत जल्द देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, पेपर या कह सकते हैं कि जो आपका जो न्यूज़ चैनल है उसके माध्यम से भी कह सकते हैं कि इसकी इन्फॉर्मेशन जो है वो दिखाई पड़ता है कि बहुत जल्द जो है कि आपको लाइब्रेरियन की बहाली मिलेगा। क्योंकि देखिए हमारे यहाँ कह सकते हैं कि स्कूलों में टीचर की तो बहाली हो चुकी है। अच्छी बात है, कह सकते हैं कि जो न्यू तरीका से जो नए टीचरों की बहाली हुआ है, इससे हमारे यहाँ कह सकते हैं कि शिक्षा की जो स्थिति है वो पहले से बेहतर हुआ है, लेकिन और बेहतर करने के लिए लाइब्रेरियन का होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि बहुत पहले जो है कि कुछ विद्वानों ने जो है कि ये एक कल्पना या अपना विचार जो है कि पहले दिए हैं कि अगर हमें गुणवत्तापूर्ण अगर शिक्षा ग्रहण करना है, तो लाइब्रेरी जो है इसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, इसलिए लाइब्रेरी का होना बहुत ज़रूरी है। तो आज हम लोग कह सकते हैं कि बिहार में जो लाइब्रेरियन की बहाली है, उसको लेकर के बात करेंगे। तो देखिए, आपको जैसे कि पता है कि बिहार में लाइब्रेरियन की बहाली के लिए कह सकते हैं कि सबसे पहले एक एग्जाम होगा और उस एग्जाम का नाम है लेट। ठीक है, अब यहाँ पर आपको याद रखना है आज हम बेसिक इन्फॉर्मेशन की बात करेंगे, थोड़ा समझने सीखने की बात करेंगे। ठीक है, बाकी जो क्वेश्चन बनेगा उसको भी हम लोग बात करते चलेंगे। तो देखिए लेट क्या है, तो एल से लाइब्रेरियन, ई से एलिजिबिलिटी और टी से टेस्ट। यानी लेट क्या है, तो लाइब्रेरियन एलिजिबिलिटी टेस्ट, यानी पुस्तकालय अध्यक्ष पात्रता परीक्षा। ठीक है, ये लिया जाएगा। अब देखिए अगर इसकी कर सकते हैं कि सिलेबस की बात किया जाए, ठीक है, तो इसका सिलेबस किस तरह का रहने वाला है, तो देखिए इसका सिलेबस जो है आपका जो BLIS कह सकते हैं कि ब्लिस, जो आपका कह सकते हैं कि सब्जेक्ट है, यानी जो सिलेबस है, यही इसका कह सकते हैं कि सिलेबस रहेगा, ये आप तय मानिए। ठीक है, और आपको इसी कह सकते हैं कि लेवल को ध्यान में रख करके अपनी तैयारी जो है रखना है। ठीक है, अब देखिए आज हम लोग कह सकते हैं कि लाइब्रेरी की कुछ मजेदार कह सकते हैं कि जो जानकारी है उसको थोड़ा जानने का प्रयास करेंगे। देखिए देखिए लाइब्रेरी की अगर हिस्ट्री की बात किया जाए, हिस्ट्री मतलब इसके इतिहास की बात किया जाए, थोड़ा यहाँ से हम लोग समझने का प्रयास करेंगे, बाकी और क्वेश्चन आगे बनेगा हम लोग देखेंगे। इसके इतिहास की बात किया जाए, तो इसका इतिहास काफ़ी रोचक रहा। देखिए लाइब्रेरी जो है, पहले केवल आपको लाइब्रेरी के रूप में था, इसको पहले लाइब्रेरी के रूप में इसकी स्थापना किया गया। उस समय इसमें केवल पुस्तकों का कह सकते हैं कि जो संग्रह हुआ करता था, उसका जो उद्देश्य होता था, वो मुख्य रूप से केवल पुस्तकों की संरक्षण करना में मतलब एक तरह से मुख्य उद्देश्य होता था। तो स्टार्टिंग में जो लाइब्रेरी बनाया गया था, उसका मेन उद्देश्य यही था कि जो साहित्य वगैरह है, जो कह सकते हैं कि जो आपका ग्रंथ वगैरह है, तो उसका संरक्षण करने के लिए जो है कि लाइब्रेरी को बनाया गया। फिर आगे कह सकते हैं कि समय का कह सकते हैं कि डेवलपमेंट होता है, ठीक है? लाइब्रेरी का भी डेवलपमेंट होता है। तो आगे जाकर के यही कह सकते हैं कि जो लाइब्रेरी है, वो आपको लाइब्रेरी साइंस में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है? अब देखिए आपको पता होना चाहिए कि जब भी किसी के साथ साइंस वर्ड लग गया, तो साइंस का मतलब होता है व्यवस्थित, सुव्यवस्थित, ठीक है? तो जो लाइब्रेरी पहले सिंपल तरीका से पुस्तकों का कलेक्शन था, पुस्तकों को कह सकते हैं कि एक संरक्षण का केंद्र था। अब वही कह सकते हैं कि एक सिस्टमैटिक तरीका से अब इसको क्या है अरेंज किया गया, ठीक है? तो लाइब्रेरी से क्या बनता है, लाइब्रेरी साइंस। लाइब्रेरी में केवल पुस्तकों का संग्रह है, यहाँ पर कोई विधि या एक जो व्यवस्था होनी चाहिए अच्छे से, वो यहाँ पर नहीं है। जबकि जब लाइब्रेरी साइंस का कांसेप्ट आता है इसमें, जब साइंस वर्ड इसके साथ जुड़ता है, तो यहाँ पर कह सकते हैं कि लाइब्रेरी जो है अब सिस्टमैटिक तरीका से इसको बनाया गया, इसको कह सकते हैं कि एक तरह से सजाया गया, और यहीं से कह सकते हैं कि इसमें जैसे क्लासिफिकेशन वगैरह हो गया, कैटलॉगिंग, है ना? ये सब कह सकते हैं कि इंडेक्सिंग वगैरह हो गया, है ना? तो ये क्या है? तो एक तरह से देखा जाए तो ये आपको पुस्तकालय को एक सुव्यवस्थित करने की ये क्या है? तरीका है, विधि है, नियम है, कानून है, ठीक है? तो लाइब्रेरी से बना क्या है? लाइब्रेरी साइंस। और आज के टाइम में कह सकते हैं कि लाइब्रेरी जो है, वो लाइब्रेरी साइंस नहीं, ये चूँकि बन गया है इन लाइब्रेरी एंड इन्फॉर्मेशन साइंस, इन्फॉर्मेशन साइंस, ठीक है? तो आज के टाइम में जो लाइब्रेरी है, वो केवल पुस्तकों का कलेक्शन नहीं, बल्कि वो इन्फॉर्मेशन का भी कह सकते हैं कि कलेक्शन है। मतलब पहले लाइब्रेरी के अंदर केवल पुस्तकों का पठन किया जाता था, पुस्तकें संग्रहित होती थी, है ना? लोग पुस्तकों का अध्ययन करते थे, ठीक है? लेकिन आज कह सकते हैं कि लाइब्रेरी से कई तरह की जो इन्फॉर्मेशन है, सूचना है, ठीक है? उस सूचना की भी प्राप्ति किया जाता है, और यहाँ सूचना के कई ऐसे कह सकते हैं कि जो रिसोर्स है, उसका भी यहाँ पर कलेक्शन देखने के लिए मिलता है। जैसे आपको यहाँ पर आपको न्यूज़पेपर वगैरह मिलेगा,
फिर कह सकते हैं कि जनरल वगैरह, मैगजीन वगैरह, ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे कह सकते हैं कि आप कलेक्शन जो है कि यहाँ देखने के लिए मिलेगा। अब तो देखा जाए तो डिजिटल लाइब्रेरी का कांसेप्ट आ गया है, ई-लाइब्रेरी का कांसेप्ट आ गया है। तो इस तरह से देखिए तो समय के हिसाब से लाइब्रेरी का क्या होता है, डेवलपमेंट होता है। तो लाइब्रेरी से लाइब्रेरी साइंस और लाइब्रेरी साइंस से इंफॉर्मेशन साइंस। तो इसमें नाम में ही इसका आंसर छुपा हुआ है। लाइब्रेरी मीन्स कलेक्शन ऑफ बुक, है ना? फिर कह सकते हैं कि लाइब्रेरी साइंस का मतलब सिस्टमैटिक कलेक्शन ऑफ बुक। जबकि यहाँ पर लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस का मतलब क्या हो गया कि अब ये जो है इंफॉर्मेशन का कह सकते हैं कि कलेक्शन हो जाता है। यहाँ पर इंफॉर्मेशन का केंद्र बन जाता है, ठीक है। तो ये हमें कह सकते हैं कि इतना जानना है, ठीक है, कि किस तरह से समय के साथ लाइब्रेरी में कह सकते हैं कि परिवर्तन होता है, लाइब्रेरी की इम्पोर्टेंस में परिवर्तन होता है और लाइब्रेरी का विकास होता है। तो आइए आगे और भी कुछ महत्वपूर्ण जो जानकारी है उसको हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। ये सब बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो हमें रखना चाहिए। इससे क्या होता है कि हमारे अंदर एक अच्छे लाइब्रेरियन का गुण डेवलप होता है, एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, इसका बेनिफिट होता है। यहाँ से क्वेश्चन आंसर तो नहीं बनेगा इन फ्यूचर, लेकिन आप में कह सकते हैं कि एक सेल्फ कॉन्फिडेंस, एक कह सकते हैं कि अच्छे लाइब्रेरियन का एक फीलिंग होगा और ये जानना भी चाहिए। अब देखिए यहाँ पर हम ब्लिस लेवल के कह सकते हैं कि जो बुक है, इसी से कह सकते हैं कि महत्वपूर्ण जो जानकारी है उसकी हम चर्चा करेंगे। देखिए थोड़ा-सा जानने का प्रयास करेंगे। तो देखिए लाइब्रेरी, जिसका हिंदी रूप क्या है? पुस्तकालय। ये बात सबको पता है। पुस्तकालय क्या है? पुस्तकालय जो है वो हाउस ऑफ बुक किसको भी कहा जाता है? हाउस ऑफ यानी किताबों का घर, है ना? क्योंकि देखिए पुस्तकालय की अगर देखा जाए, इसको ये 2 शब्दों से मिलकर बना है, पुस्तक प्लस आलय, ठीक है? तो पुस्तक मतलब किताब और आलय का मतलब क्या होता है? घर या भवन, है ना? तो पुस्तकालय का मतलब क्या हो गया? पुस्तकों का घर यानी हाउस ऑफ बुक या कलेक्शन ऑफ बुक, उसको क्या बोलते हैं? पुस्तकालय, जिसे इंग्लिश में लाइब्रेरी कहा जाता है। अब ये कह सकते हैं कि यहाँ से कह सकते हैं कि कुछ और भी महत्वपूर्ण जैसे है जानकारी है जिसको हम लोग थोड़ा जानने का प्रयास करेंगे, ठीक है? देखिए देखिए हाउस ऑफ बुक को लाइब्रेरी कहा गया, लेकिन वैसे हाउस ऑफ बुक जिसमें कह सकते हैं कि जो बुक है इसका कलेक्शन, इसका क्या है? कलेक्शन, रीडिंग के रीडिंग के उद्देश्य से संग्रह किया गया है ना? रीडिंग के उद्देश्य से क्या संग्रह किया गया, तो उसको आप पुस्तकालय कर सकते हैं। ऐसे तो आप मार्केट में जाइएगा तो बहुत सारे एक ऐसे-ऐसे दुकान मिलेगा, ठीक है? और वहाँ पर आपको पुस्तकों का कलेक्शन मिलता है। तो आप इसे लाइब्रेरी नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर रीडिंग का या कह सकते हैं कि सेवा का उद्देश्य यहाँ पे नहीं है। यहाँ पर क्या है लाभ कमाने के उद्देश्य से जो है कि इसका संग्रह किया गया है। जबकि पुस्तकालय में जो है सेवा का उद्देश्य, इसका संग्रह जो है इसलिए किया गया सेवा के लिए, ताकि यहाँ पाठक जो है जाकर के अपनी जरूरत के हिसाब से स्टडी कर सके और जान सके। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है? तो आप सिंपल याद रखें पुस्तकालय का हाउस ऑफ बुक या डिफरेंट टाइप्स ऑफ कर सकते हैं कि बुक, है ना? यानी कर सकते हैं कलेक्शन ऑफ डिफरेंट टाइप्स, है ना? एज ए कह सकते हैं कि बुक और भी मटेरियल्स वगैरह जो है इसका कर सकते हैं कि कलेक्शन होता है। अब देखिए आगे इसमें तो ऐसे प्रश्न बनता है यहाँ से जो एग्जाम में आपको देखने के लिए मिलेगा, ठीक है? जैसे देखिए ये जो लाइब्रेरी शब्द है वो अलग-अलग कर सकते हैं कि अलग कर सकते हैं कि जो भाषा है के शब्दों से इसका निर्माण हुआ। तो उससे रिलेटेड कुछ प्रश्न बनता है। जैसे आपसे प्रश्न बनेगा, एक है लिब्रा, तो लिब्रा से भी लाइब्रेरी का जन्म होता है। तो लिब्रा किस भाषा का शब्द है? तो ये है आपका फ्रेंच, प्रश्न बनता है। तो इसको ध्यान रखना। उसके बाद एक बनता है लाइबर। लाइबर किस भाषा का शब्द है? तो लाइबर जो है वो आपका ग्रीक भाषा का शब्द है, ठीक है? तो इस तरह से आपको याद रखना है कि किस भाषा से किस शब्द को लिया गया है, ठीक है? और ये काफ़ी कह सकते हैं कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जिसको आपको ध्यान रखना है। मैं इसको ध्यान रखना। उसके बाद देखिए, पुस्तकालय के बारे में एक और प्रश्न बनता है कि पुस्तकालय जो है वो किस प्रक पुस्तकालय क्या है? एक प्रकार की ये संस्था है, संस्था कह सकते हैं
एक प्रकार की इसको आप संगठन कर सकते हैं, ठीक है? क्योंकि पुस्तकालय जो होता है वो व्यवस्थित तरीका से रूप से इसकी क्या किया जाता है, इसकी स्थापना किया जाता है और चलाया जाता है, संचालन किया जाता है। एक बात आपको याद रखना है कि जिस भी किसी चीज़ को एक सिस्टमैटिक तरीका से उसकी स्थापना किया गया है, उसका संचालन किया जा रहा है, तो वो एक संगठन है, वो एक कह सकते हैं कि संस्था है। तो पुस्तकालय जो है वो एक संगठन और संस्था के रूप में है क्योंकि इसकी स्थापना जो है काफ़ी सिस्टमैटिक तरीका से रूल रेगुलेशन के साथ और इसका संचालन भी कह सकते हैं कि विधिवत रूप से किया जाता है। तो ये एक संगठन संस्था है और ये एक कैसी संस्था है? तो ये एक सामाजिक संस्था है। ये प्रश्न काफ़ी कह सकते हैं कि इम्पोर्टेंट है कि पुस्तकालय जो है वो एक सोशल इंस्टीट्यूशन है। सामाजिक संस्था इसलिए कहते हैं क्योंकि इस संस्था का स्थापना करने का उद्देश्य समाज को सेवा देना होता है या समाज के लोगों के द्वारा इसकी स्थापना किया जाता है और समाज के लोगों के लिए ही किया जाता है। तो जो भी संस्था या संगठन समाज से जुड़ा रहेगा, उसे सामाजिक कहा जाएगा, जिससे समाज के हर एक वर्ग के लोगों की कह सकते हैं कि सेवा या उसकी ज़रूरतों को पूरा करने में क्या हेल्प करेगा या उससे सहायता होगा, तो उससे क्या कहा जाएगा? सामाजिक संस्था। तो आप इस तरह से जो है याद रख सकते हैं कि पुस्तकालय जो है वो एक कैसी संस्था है? सामाजिक संस्था है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक कह सकते हैं कि और आपको महत्वपूर्ण बात बताते हैं जिसको आपको जानना चाहिए। देखिए, प्रश्न बनेगा कि रवींद्रनाथ टैगोर, ठीक है? इनका मानना था कि प्रश्न बनेगा कि जो पुस्तकालय है, पुस्तकालय में संग्रह का होना इससे कहीं ज़्यादा महत्व रखता है कि उस संग्रह का उपादेय बनाना। इसको समझेंगे हम लोग। मतलब इनका कहना है कि कोई भी पुस्तकालय का सबसे ज़्यादा उपयोगिता या सबसे ज़्यादा महत्व कब होगा कि उसमें कह सकते हैं कि जो सामग्री है, उस सामग्री को ज़्यादा से ज़्यादा कह सकते हैं कि लोगों को सेवा मिल सके या ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है कि उस सामग्री का इस्तेमाल कर सकें। तब जाकर के कह सकते हैं कि पुस्तकालय का असली कह सकते हैं कि महत्व होता है। इनका मानना था कि पुस्तकालय में संग्रह से कहीं ज़्यादा महत्व रखता है ना? उसकी सेवा। जैसे एग्ज़ाम्पल कि एक लाइब्रेरी है, उसमें हम 10 पुस्तक रखे हैं, ठीक है? अब इसमें कह सकते हैं कि 2 पाठक आ रहा है, तो 10 किताब रख कर के भी हम कुछ किए? या इस कह सकते हैं कि लाइब्रेरी का उतना ज़्यादा महत्व है? नहीं। लेकिन मान के चलिए कि लाइब्रेरी में 6 ही कह सकते हैं कि बुक है, लेकिन जो है कि डेली आपका 20 पाठक जो आकर इसकी सेवा ले रहा है। तो यहाँ पे ना लाइब्रेरी का ज़्यादा महत्व है। तो संग्रह से ज़्यादा कह सकते हैं कि सेवाओं का महत्व होता है, संग्रह से ज़्यादा उसकी उपयोगिता का महत्व होता है। तो रवीन्द्रनाथ टैगोर के ये कह सकते हैं कि कथन था कि किसी भी पुस्तकालय का सबसे ज़्यादा कह सकते हो उपयोगिता कब होगा? जब उसमें संग्रह से कहीं ज़्यादा उसकी जो सेवा है, उसकी जो उपयोगिता है, उस पर अगर ध्यान दिया जाएगा, तो वो सबसे ज़्यादा कह सकते हैं कि महत्व रखता है। तो ये भी ध्यान रखना, ठीक है? एक आपका बहुत अच्छी बात है कि जो ग्रंथालय है, पुस्तकालय को ग्रंथालय भी कहा जाता है, ठीक है? क्योंकि पुस्तक को ग्रंथ भी कहा जाता है और आलय मतलब घर, तो ग्रंथों का घर भी ऐसे याद रख सकते हैं। तो जो ग्रंथालय है, ठीक है? ये ग्रंथालय को एक स्वतंत्र शिक्षक भी कहा जाता है, स्वतंत्र शिक्षक। अब देखिए स्वतंत्र शिक्षक इसको क्यों कहा जाता है? क्योंकि ग्रंथालय में जब पाठक आता है, तो वो अपने हिसाब और अपनी इच्छा के अनुसार, है ना, अध्ययन करता है और ये उसे अध्ययन करने में क्या करता है? मदद करता है। कौन? पुस्तकालय। कौन? इसे अध्ययन करने में क्या कर रहा है? मदद कर रहा है। शिक्षक का काम क्या होता है? स्टूडेंट को पढ़ने में मदद करना, ठीक है? तो आपको याद रखना है कि ग्रंथालय जो है एक स्वतंत्र शिक्षक की तरह कह सकते हैं कि ये सेवा देता है। जबकि स्कूल में जो शिक्षक पढ़ाता है वो स्वतंत्र शिक्षक के रूप में सेवा नहीं देता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर जो विद्यार्थी होता है वो शिक्षक के अनुसार क्या करता है? अध्ययन करता है। जिस तरह से शिक्षक जिस सब्जेक्ट को वो पढ़ाते हैं उसी सब्जेक्ट को छात्रों को क्या है? पढ़ना पड़ता है। जबकि पुस्तकालय के अंदर क्या होता है कि जो पाठक होता है वो स्वयं अपनी इच्छा, अपनी ज़रूरत, अपनी कह सकते हैं कि जिज्ञासा के अनुसार क्या करता है? वहाँ पे अध्ययन करता है। तो देखा जाए तो लाइब्रेरी जो है वो एक स्वतंत्र शिक्षक का कह सकते हैं कि भूमिका निभाता है और स्वतंत्र शिक्षक जो है वो कहीं ज़्यादा कह सकते हैं कि एक तरह से देखा जाए तो समाज में इसका एक बहुत बड़ा कह सकते हैं कि रोल होता है। इसलिए हमें लाइब्रेरी का विकास, इसकी स्थापना और संचालन पर विशेष ध्यान देना चाहिए। तो आज का सेवा इतना ही, फिर मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पर लाइब्रेरी से संबंधित कह सकते हैं कि जो महत्वपूर्ण प्रश्न होगा, जो एग्ज़ाम में प्लस कर सकते हैं कि आपकी लाइफ में, ठीक है? उसको हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। तो आज का सेवा इतना ही, फिर मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।